हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस एंड इट्स रिलेशन विद फोकल लेंथ के बारे में। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अपनी आई टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वो डॉक्टर आपके स्पेक्टेकल्स में यूज होने वाले लेंस की पावर के बारे में आपको बताता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पावर ऑफ लेंस क्या होती है? तो बेसिकली आपके स्पेक्टेकल्स में जो लेंसेज लगे हैं उन उन लेंसेज की एबिलिटी क्या है कि वो कितनी लाइट को बेंड कर सकते हैं। इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। यानी कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को लें, एक थिकर और एक थिनर, तो एक थिनर वाले कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम किसी लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट लॉन्गर डिस्टेंस पर आकर कन्वर्ज करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर कम है, उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। वेरस यहीं पर अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को लें जो कि मोर कर्व्ड है, यानी कि ज्यादा थिकर है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो लाइट एंटर करेगी वो शॉर्टर डिस्टेंस पर आकर कन्वर्ज करेगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि मोटा है, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा है, तो उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो कम होगी। यानी कि उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कम होगी। अब बेसिकली होता क्या है कि पावर ऑफ लेंस जो होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, और पावर ऑफ लेंस को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल है, यानी कि पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब बेसिकली फोकल लेंथ को हम मीटर में लेते हैं। अब यहां पर जो पावर है किसी लेंस की उसको हम डायप्टर में लेते हैं। तो भाई ये डायप्टर क्या होता है? तो बेसिकली अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस की या फिर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो हम ये कहेंगे कि उस लेंस का जो पावर है वो 1 डायप्टर है। अब अगर हम एक कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। वेरएज अगर हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस की यानी कि कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के लिए जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। अब जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो लाइट पास कर रही है वो कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पर आकर, और कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उस फोकस तक की जो लेंथ है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इस केस में हम देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो कैसे सिंबल की है, वो है पॉजिटिव। अब भाई हम दूसरी तरीके से हम देखते हैं कॉनकेव लेंस को। तो भाई कॉनकेव लेंस को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां पर लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। और यहां पर जो फोकल लेंथ का सिंबल है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। क्योंकि लाइट जो है, यानी कि यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि लाइट जो कन्वर्ज करेगी यहां पर किस तरफ हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो रही है। इसीलिए यहां पर फोकल लेंथ के सिंबल को हम नेगेटिव लेंगे। अब अगर हम बात करें एक प्लेन मिरर की, तो भाई प्लेन मिरर के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो भाई इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो इंफिनिटी है। तो भाई जब फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी तो ऑब्वियसली पावर होगी मिरर की वो जीरो होगी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के लिए पावर हमेशा जीरो होती है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमको गिवन है कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो भाई उस लेंस की पावर क्या होगी? तो भाई हमको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंस का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि 0.5 मीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 1 अपॉन, तो यहां पर हमने एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां से
पावर की वैल्यू कितनी आ गई, +2 डायोप्टर। यानी कि जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उस लेंस की पावर कितनी है, उस लेंस की पावर है +2 डायोप्टर। So this was all about power of lens and its relation with focal length. I hope you have enjoyed learning about power of lens and its relation with focal length. So thank you and keep watching.